सन्त कवि भीम भोई महिमा धर्मर आदि प्रचारक तांको प्रणीत स्तुति चिंतामणि भजनमाला ब्रह्म निरूपण गीता प्रभृति प्रामाणिक ग्रंथ हे महिमा धर्मर आदि कवि तांको कवितार सारांश प्राणी आरत दुख अप्रमित देखु देखु केबा सबू मो जीवन पछे नरके पड़ी थाऊ जगत उद्धार हेउ एक खंडी हाड़ बुंदाए रुधिर फुटे माउंस जाणई तेणु करी सिना प्राणी विकल सही न पारिबी मुहि। एहिभଳି पंक्ति स्थावरु जंगम कीटरु पतंग चाहिदेले अनुसरी सकल घटरे पुरी समान नुहे सान बड़ करी। अलेख महिमा ओडिपिक चैनल रे आपण दर्शक बंधु को मोर सादर प्रणाम। ढेंकानाल जिलार जोरंदा ठारे पवित्र माघ शुक्ल चतुर्दशी तिथि रे जोरंदा मेला आरंभ हो जाइछि। एहाकू साधु सन्थक मेला मध्य कहा जाए। एही अवसर रे ओडिपिक चैनल आपण को किछि नूतन तथ्य देवाकू प्रयास करिछि। अलेख महिमार बाबा नित्यानंद को भेटिथिलु और तांको मुखरु जानिबा अलेख महिमा धर्म तत्व और यार विधि विधान विषय रे। दर्शक बंधु जदि वीडियोटी को भल लगिला लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब निश्चय करिवे। अलेख महिमा। महिमा धर्मर प्रवर्तक गुरु महिमा स्वामी 19 शताब्दीर प्रथम पादरे से लोकलोचन रे दर्शन देइथिले। पुरी खंडगिरी वर्तमान जहाँ भुवनेश्वर डमणा पटिया कटक जिलार खुंटुणी डालीजोड़ा सपनपुर ढेंकानाल जिलार हिंदोल ब्रह्मपुर अंगारबंध ढेंकानाल जिलार जक्का एवं जोरंदा विभिन्न स्थान रे गुरु महिमा स्वामी ब्रह्मध्वनि स्थापन करथिले। आउ जगतर मंगल पाई प्रभु प्रार्थना करुथिले। आत्मा जोग तपस्या करुथिले। खंडगिरी रे 12 वर्ष कपिलास रे 24 वर्ष महिमा प्रभु आत्मजोग समाधि रे निविष्ट थिले। जगतर पापताप हरण पाई जगतरु कली कलुष विनाश हो जीव सत्य प्रकाश हबो लोक मानक भितर धर्म भाव जागृत हबो सेथिपाई चेष्टा करुथिले। महिमा स्वामी इतिमध्यरे तांकर प्रथम आद्य शिष्य कपिलासर तपस्या समय रे आद्य सिद्ध गोविंद बाबा आसी महिमा स्वामी को दर्शन करथिले। तांकठारु सत्य धर्मर उपदेश ग्रहण करथिले। महिमा धर्म केमिति प्रचारित हबो तार नीति नियम से सब संपर्क रे से शुणिथिले जानिथिले। महिमा गोसाई गोविंद बाबा उभयों परे 64 सिद्ध अनंत कोटि साधु महिमा धर्म रे उत्पन्न होइथिले।
सिद्ध अनादि दास अनाम दास बाबा, नीलाद्री दास बाबा, नंद दास बाबा प्रभृति, कृपा सिंधु दास बाबा प्रभृति सिद्ध साधुगण महिमा धर्म रे बहुत सुविख्यात। सेमाने गुरु महिमा स्वामींकर प्रत्यक्ष शिष्य, प्राय 92 मूर्ति। तांको परे द्वितीय पंथी परसन्यासी बाबा महोदय गण, जे कि महिमा धर्म को चतुर्दिगरे विस्तार करेले। सेतिरे मुख्य होउछंती विश्वनाथ बाबा, आउ दीनबंधु बाबा, अनिरुद्ध बाबा, परमानंद बाबा, शरण पंजर बाबा, ये सब द्वितीय पंथी सिद्ध साधु महिमा धर्म रे प्रकाश होते। प्रचार प्रसार पई बहुत चेष्टा करथिले। चतुर्दिगरे महिमा धर्म व्यापी थिला। तांको परे तृतीय पंथी परसन्यासी बाबा महोदय गण, अवधूत रघुनाथ बाबा, क्षेत्रवासी बाबा, सत्यवादी बाबा, बाबा महोदय गण महिमा धर्म रे प्रचार प्रसार पई शत चेष्टा करथिले। महिमा धर्मर प्रामाणिक ग्रंथ परम पूज्य विश्वनाथ बाबा महोदय प्रणयन करिसंती। सत्य महिमा धर्म प्रतिपादक, सर्ववेद वेदांत सारतत्व शिरोमणि, महिमा धर्म इतिहास, क्षेत्रवासी बाबा, रघुनाथ बाबा प्रभृति अनेक ग्रंथ प्रणयन करिसंती। सत्य महिमा धर्म उपदेशामृत, उत्कल मंगल महिमा प्रभा, प्रबुद्ध पुराण, महिमा महावाक्य मुक्तावली, विराग ज्ञान दिव्यालोकम। बाबा महोदय माने तांकर अद्भुत शक्ति। से माने कौनसी विद्यालय रे शिक्षा न नहीं निज प्रतिभा बल रे निज चेष्टा रे बहुत विद्वान थिले। संस्कृत भाषा रे मध्य दक्ष थिले। संस्कृत रे ग्रंथ प्रणयन करिसंती। गद्य एवं पद्य साहित्य रे ग्रंथ प्रणयन करिसंती। महिमा धर्म केवल जगत कल्याण, प्राणी मानकर आनंद मंगल अन्य नाही ना किछि। जगत प्राणी मानकर सुख महिमा धर्म चाहे। संत कवि भीम भोई महिमा धर्मर आदि प्रचारक। तांको प्रणीत स्तुति चिंतामणि, भजनमाला, ब्रह्म निरूपण गीता प्रभृति प्रामाणिक ग्रंथ। से महिमा धर्मर आदि कवि। तांको कवितार सारांश प्राणीक आरत दुख अप्रमित देखु देखु केबा सहु, मो जीवन पछे नरके पड़ी थाउ जगत उद्धार हेउ। एक खंडी हाड़ बुंदाए रुधिर फुटे माउंस जाणई, तेणु करी सिना प्राणीक विकल सही न पारिबी मुहि। एही भली पंक्ति स्थावरु जंगम कीटरु पतंग चाहिदेले अनुसरी, सकल घटरे पुरी समान रे नुहे सान बड़ करी। एही भली जो उक्ति से जगत जीव मानू से क्षुद्र उच्च भावी नाहंती। महिमा धर्म रे
ଜାତିଭେଦ ନାହିଁ। ସକଳ କରଚରଣ ଏକାକୃତି, ସମସ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟ, ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଜାତି, କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ, ଏଇଟା ମହିମା ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ତେଣୁ ମହିମା ଧର୍ମ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ସାଧାରଣ ଅବହେଳିତ ଲୋକ, ଅଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ କେମିତି ଶିକ୍ଷା ପାଆନ୍ତୁ, ଉପରକୁ ଉଠନ୍ତୁ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ନବସ୍ତ୍ର ପାଆନ୍ତୁ, ଏ କଥା ମହିମା ଧର୍ମରେ ଚିନ୍ତା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତଦନୁସାରେ ମହିମା ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଇଛି। ଚତୁର୍ଦିଗରେ ମହିମା ଧର୍ମ ବ୍ୟାପିଛି। ଏହା ନୀତି କଠିନ ଏବଂ ତ୍ୟାଗ କଠିନ। ଏଥିରେ ନୀତି କଠିନ ଏବଂ ତ୍ୟାଗ କଠିନ ହେଇଥିବାରୁ ସବୁ ଲୋକ ୟାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ଅନେକ ନିରୀହ ସରଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ଲୋକ ମହିମା ଧର୍ମକୁ ଆଶ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମରେ ଯେଭଳି ଚାକଚକ୍ୟ ଆଉ ମହିମା ଧର୍ମରେ ସେଭଳି ଚାକଚକ୍ୟ ନାହିଁ। ସାଧାରଣ ମଣିଷ ମୁଠେ ଖାଇ ସୁସ୍ଥ ରହି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର କାମ। ସରଳ ବିଶ୍ୱାସ, ସରଳ ଜୀବନଯାପନ, ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ, ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ, ଏ ହେଉଛି ମହିମା ଧର୍ମ। ତେଣୁ ମହିମା ଧର୍ମର ଗଭୀର ନୀତି ନିୟମ ସବୁ ଅଛି। ପରମବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାତଃକାଳରୁ ସ୍ନାନ ଶୌଚ ହୋଇ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗରେ ପ୍ରଣାମ କରିବା, ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ବିଧିରେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗରେ ପ୍ରଣାମ। ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ ମହିମା ଧର୍ମରେ ହେଉଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ। ପିଣ୍ଡପ୍ରାଣ ଦେହ ଜୀବନକୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଅଭୟ ପାଦରେ ସମର୍ପଣ କରି ତାଙ୍କରି ଅଭୟ ପାଦରେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗରେ ପ୍ରଣାମ କରିବା। ପ୍ରାତଃକାଳରେ ଏବଂ ସାୟଂକାଳରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଏ ହେଉଛି ମହିମା ଧର୍ମ। ଆଉ ଯେତିକି ଜୀବନୋପାୟାଦି କର୍ମ ଅଛି, ସେତିକି ଜୀବନୋପାୟାଦି କର୍ମ କରିବା, ସତ୍ ଆଚରଣ କରିବା। ସତ୍ୟରେ ମରିବି ସତ୍ୟରେ ତରିବି, ଏ କଥା ସନ୍ଥ କବି କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ହେଉ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦରେ ସଦାଚାରରେ ଜୀବନଯାପନ କରି, ସୁସ୍ଥ ନିରାମୟ ଜୀବନଯାପନ କରି ପିଣ୍ଡପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା ହେବ। ମହିମା ଧର୍ମର ଏହା ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ। ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଲେ।